गौतम अडानी जी जिसमें भी हाथ रखते हैं उसे वो सोना बना देते हैं सर। 29 रुपये भी बिना चाबी के ताला नहीं खुलेगा, उसे तोड़ना पड़ता है। और जब हम ताले को तोड़ देते हैं तो वो ताला जब ट्राइडेंट में रिजल्ट अच्छा आ गया उसके बाद भी उसने आज लोअर सर्किट मार दिया, तो संभावना आपको चेंज करनी होगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर अडानी पावर की, वोडाफोन आइडिया की, और जो हम प्रॉफिट नहीं बुक करते उसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे जो सिद्धांत हैं सर, प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं, वो अब आपको नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि चलती हुई मार्केट में जो भी लोग अपने अनुसार या किसी के अनुसार शेयर खरीद रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे मैं जौन सा शेयर खरीद रहा हूँ वही ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वहीं पर आपको एक प्रॉफिट वाली एक ऑप्शन भी होता है, उसको हमने कभी देखा नहीं है सर। क्योंकि सर देखो, चलते हुए मार्केट में कोई भी प्रेडिक्शन कर सकता है कि ये शेयर ले लो या वो ले लो, जिसके ऊपर भी हाथ रखा वो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन वो जो शेयर जिसकी तरफ हम हाथ रख रहे हैं वो ही हमें दर्शाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में हमें बदल देता है और वो कहीं ना कहीं फिर एक चीज में हमें फंसा देगा जहां हम अपना सारा का सारा पूंजी लगा देते हैं। मेरा एक मंत्र हमेशा याद रखना सर कि जहाँ जहाँ हमें लालच हो गया वहाँ वहाँ हमारे 90% डूबने के चांस बन जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना लालच के आज तक कहीं भी फंसता नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति बिना लालच के कहीं भी फंस नहीं सकता। वो तभी फंसेगा जब उसको कुछ भी किसी चीज में लालच होगा और वो लालच हमें पैसे बढ़ाने की इच्छा को बेकार कर देता है सर। देखो, स्टेप बाय स्टेप हमने अगर किसी चीज़ में कदम रखा तो वो हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आप शेयरों में एंट्री कर रहे हैं उसके काम के प्रति देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर उसका काम अच्छा है तो फिर हमें लोअर सर्किट अपर सर्किट की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। तो बात करते हैं सर, मार्केट लाल है, बजट का भी असर हो रहा है, रिजल्ट भी आने वाले हैं सर, सब कंपनियों के अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, किसी में लॉस तो किसी में प्रॉफिट, और प्रॉफिट आने के बाद भी शेयर नीचे है तो कहानी कुछ और ही है फिर मार्केट की। कि जब ट्राइडेंट में रिजल्ट अच्छा आ गया उसके बाद भी उसने आज लोअर सर्किट मार दिया, तो संभावना आपको चेंज करनी होगी, वो मैं आपको बता रहा हूं सर। जहां ओमिक्रॉन की वजह से कई उड़ानें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो रही हैं, इसका भी एक आपको पहलू देखना पड़ेगा। क्योंकि सर 28 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में प्रतिबंध लगा दिया है। जो ये उड़ानें नवंबर 2021 में सर दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में दोबारा से सुधार यानी कि स्टार्ट करने का एक मन बनाया था, लेकिन ओमिक्रॉन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। जहां 23 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नियमित तौर पर बाधित थी, उसे पूर्णतया चलाने के लिए सरकार ने एक मन बनाया था, लेकिन उसे भी इस ओमिक्रॉन ने ध्वस्त कर दिया है और 28 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका भी आपको देखना होगा। मैंने आपको पहले कहा था सर, खरीदारी आपको थोड़ी कम और समझदारी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया ने आज भी आपको निरंतर नीचे जाने के रास्ते दिखाए हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि वो जो नीचे जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसके उछाल आने की संभावना है। वो आज आपको दिख भी रहा था कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसके सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, इसकी न्यूज़ भी निरंतर आ रही है, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ भी वोडाफोन आइडिया के साथ आती रहती है, और वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया सर बैंकों से भी बात कर रहा है लोन के लिए, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है सर। और
एयरटेल और जियो से अच्छे प्लान दे रहा है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है सर। लेकिन सर मैंने आपको कहा था ना कि जब तक के शेयर नीचे जाएगा नहीं तब तक के वो उनको नहीं निकालेगा जो गिरावट से डर जाते हैं सर। ऐसे शेयरों में आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना होगा। और वोडाफोन आइडिया में जहां तक के संभावना आपको प्रॉफिट तक दिख रही है वहां तक की संभावना आपको वोडाफोन आइडिया में लानी पड़ेगी सर। देखो सर, मैं आपको सिर्फ यहाँ न्यूज के तौर पर बताता हूँ और उस साइकोलॉजी से आपको समझाता हूं, उसके बाद जो भी डिसीजन है आपका है। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं सर मैंने आपकी वीडियो देखी मुझे प्रॉफिट हो गया। सर मेरा वीडियो देखकर आप प्रॉफिट अपने हिसाब से लो या लॉस अपने हिसाब से लो, उसमें मेरा कुछ भी नहीं रोल है। क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक न्यूज़ बताई है और आपको एक मोटिवेट किया है कि ज़िंदगी में जीना कैसा है। तो उसकी तरह ही मैं आपको अपनी ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं उतार चढ़ाव, वो मैं आपको एक अच्छी तरीके से बता देता हूं। और कई लोगों को वो चीज़ इम्प्लीमेंट करके अपने में सुधार करना चाहिए और वो उसे समझते हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। बहुत से लोग समझदार हैं, वो समझ जाते हैं कि उतार चढ़ाव जब तक नहीं ज़िंदगी में आएंगे तो ज़िंदगी सफल नहीं होती सर। तो अभी भी जो भी डिसीजन आपका हो सर वो आपका होता है। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई सेबी से बैठा रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ कि मैं कहूँ ये खरीद लो। क्योंकि बाय और सेल के लिए मैं किसी को नहीं कहता सर, मैं सिर्फ आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, उसमें संभावना तलाश करके दिखाता हूँ। उसके बाद क्वांटिटी तो सर आपको आप लेनी है या सेल करना है या बाय करना है, ये तो सब आपको देखना पड़ता है। तो बात करते हैं सर अडानी पावर की। और अडानी पावर की जो राह है सर बहुत ही अच्छी होने वाली है। और मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं ये मुकेश अंबानी जी को भी टक्कर देते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं निधि की तौर पर, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा सर। तो सर गौतम अडानी सर जैसे इनकी ऑस्ट्रेलिया में इनकी कोयले की खदान है, वहां से भी कोयला ला रहे हैं, फिर एनटीपीसी से इनका करार हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये देखने को मिलती है कि गौतम अडानी जी ने जिससे फ्यूचर और बढ़ेगा उसमें कदम रखा है सर। देखो सर मैंने आपको कहा था कि गौतम अडानी के जो शेयर हैं उसको अगर आपने लिया है तो उसे आपको गिरनता की ओर हमेशा देखना चाहिए, चाहे वो रेटता की तरफ हो। क्योंकि कभी भी बिना चाबी के ताला नहीं खुलेगा, उसे तोड़ना पड़ता है। और जब हम ताले को तोड़ देते हैं तो वो ताला खराब हो जाता है, फिर वो चाबी हमें यूज नहीं होती है। समझ रहे सर, बात को समझो कि वो अपना ताला सिर्फ चाबी से खोलना है, वेट करना है, चाबी ढूंढनी है, कहीं खो गई है ढूंढनी है, तो उसमें तो उतार चढ़ाव आएंगे, टाइम भी जाएगा। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा ताला खोलने के लिए सर। तो बात करते हैं सर पोस्को कंपनी से। दक्षिण कोरिया की कंपनी पोस्को जो स्टील निर्माता है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसने भारत में सर 17 सालों में 4 बार कदम रखा है। जिसमें वो अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के जो व्यापारी होते हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने यहाँ काम करने की इच्छा बार बार जताई है। 4 बार वो जता चुके हैं, लेकिन वो चारों बार फेल हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि कोई भी कंपनी निरंतर काम कर रही है और वो फेल हो रही है और उसका काम अच्छा है तो किसी ना किसी की उसके अंदर नजर पड़ेगी सर। गौतम अडानी ने को ये भी पता होगा कि वो 4 बार फेल हो चुकी है कंपनी जो यहाँ पर अपना एक प्लांट डाल रही है स्टील का, तो गौतम अडानी ने फिर इसके ऊपर हाथ क्यों रखा है। तो ये बड़े लोग होते हैं, बड़ी संभावना होती है सर। मैं आपको यहाँ बाय और सेल के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको न्यूज बता रहा हूँ और न्यूज के तौर पर आप मेरी वीडियो देखें सर, बाय और सेल के लिए कुछ भी ना देखें। देखो सर कितनी अच्छी बात है, गौतम अडानी को पता है 4 बार कंपनी फेल हो चुकी है स्टील प्लांट में इंडिया में, और वो अपना पैसा भी गंवा चुकी है और व्यापारी जो थे उनके पैसे भी जा चुके हैं। जब फेल हो गए सर, प्लांट लगा खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 5वीं बार पोस्को की राह अब देश के अमीर आदमी यानी कि गौतम अडानी से जुड़ चुके हैं। उन्होंने इनके साथ करार किया। 13 जनवरी के टाइम भी इनकी ये न्यूज आ गई थी, तो वहां पर न्यूज आ गई। ये बात वहां खत्म नहीं होती सर, वहां से ये बढ़ती है। क्योंकि जब ये अपना प्लांट इंडिया में स्थापित करेंगे, वो भी गौतम अडानी के साथ, तो आपको पता है सर कि गौतम अडानी के पास जब इतना पैसा है कि वो दक्षिण कोरिया की कंपनी स्टील निर्माता कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो स्टील के क्षेत्र में बड़ी मजबूती के साथ उतर रहे हैं। और उसमें तो सर आपको टाइम देना पड़ेगा, एकदम तो कोई प्लांट नहीं खुलेगा या एकदम कुछ भी चीज नहीं होती। ये न्यूज को पकड़ो और न्यूज को पकड़ के बस सो जाओ थोड़ी देर, क्योंकि गौतम अडानी जी जिसमें भी हाथ रखते हैं उसे वो सोना बना देते हैं सर।
29 रुपए का शेयर उनका सर 1900 तक पहुंच गया। अडानी ग्रीन का शेयर सर 29 रुपए से 1900 तक को टच कर रहा है 2018 से अब तक के। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि सर हमें देखनी चाहिए गौतम अडानी के शेयरों में। मैंने आपको कहा है कि हमें रातों रात अमीर नहीं बनना है, हमें सिचुएशन के अनुसार शेयर को रखकर छोड़ना है। भले मार्केट कितनी गिर जाए, अगर आपको उसमें लगता है कि इस शेयर में जाना है तो फिर उससे कमाने के धंधे तो बाद में निकलेंगे सर। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कमाने के धंधे कम है तो फिर आपको प्रॉफिट देखना चाहिए सर। लेकिन ऐसे मजबूत शेयरों में भी प्रॉफिट नहीं देखा जाता। प्रॉफिट देखा जाता है सर छोटे मोटे शेयरों में, यानी कि पेनी स्टॉक में। और बड़े शेयरों में तो प्रॉफिट नहीं सर, जैकपॉट होता है और वो जैकपॉट आपको बहुत दूर तक के ले जाएगा। मेरी बातों से लोगों को सर कुछ को समझ में आता होगा और कुछ को समझ में नहीं आता होगा। क्या बता दिया ये पॉस्को आ रही है, स्टील आ रही है, इससे होगा क्या। लेकिन जो गहरी सोच वाले होते हैं ना सर, वही मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा लग जाएगी लॉटरी, बन जाएगा करोड़पति। ये मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि शेयर जैसे ऊपर जाता है तो हमारा ग्रीन हो जाता है, और जब हमें ग्रीन अच्छा लगता है तो हमारे मन में लगता है कि ये तो हमें करोड़पति बनाएगा, 1-2 जीरो और जुड़ जाएगी इसके अंदर। तो वो जो संभावना होती है वही हमें गरीब करके रह जाएगी, और वो मैं सपने किसी को नहीं दिखाता। मैं सिर्फ कहता हूँ कि आपको काम पर ध्यान, और कंपनी कर क्या रही है वो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा कि लेकर रख लो, छोड़ दो, बढ़िया हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। आपको काम बता रहा हूं, आपको काम इनका पसंद आया है, और जो न्यूज़ आ रही है न्यूज़ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो वो आपको समझना है, उसको देखना है। उसमें मैं आपको बताता हूं कि उसके आने से यहां पर फायदा क्या हो रहा है। तो सारे के सारे अपने दिल खोल लो सर, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में मैं आपको बताता हूं, चाहे भले वो नीचे गिर रहे हो, लेकिन मैं तो उस पर काम पर ध्यान रखता हूं। जो नीचे गिरता है सर वो उठता भी है, क्योंकि जो विल पावर होती है ना उठने की, वो हर इंसान के अंदर, हर शेयरों के अंदर होती है। बस उसे समझने की एक ज़रूरत होती है, एक नॉलेज होती है, वो आपको समझना पड़ेगा सर। तो ओमिक्रॉन को भी देखिए, वोडाफोन आइडिया में भी अपनी अच्छी सी संभावना बनाइए, और अडानी पावर में और अडानी के सारे शेयरों में तो आपको अच्छी सी ग्रीनता वाली एक अच्छी सी पहचान आपको हमेशा के लिए एक रखनी है, जो आपको फ्यूचर में ही अच्छा बनाएगी सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।